हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर होगा बी, होंडुरोस। कहाँ की बनी है? होंडुरोस की बनी है। 51% वोटों के साथ इनकी जीत हुई है। जो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इनकी शपथ में शामिल हुई थी। कमला हैरिस यूएसए की 49th नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मैक्सिको और क्यूबा के बीच में कौन सा चैनल आता है? युकाटन चैनल आता है। इनकी शपथ में दो चीजें जो वो इम्पोर्टेंट है, एक तो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना और दूसरा गर्भपात के नियमों को उदार करना, कि गर्भपात के जो नियम हैं उनमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फियरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा डी, डॉक्टर किरण बेदी। फियरलेस जो गवर्नेंस पुस्तक है वो किसकी है? किरण बेदी की है, जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। इससे रिलेटेड कुछ और भी बुक्स हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? मिल्खा सिंह की है। द प्रोमिसेस किसकी है? डेमन गेलगेट की। बुकर पुरस्कार 2021 जो वो डेमन गेलगेट को ही बना है, और उस पुस्तक कौन सी उनकी? द प्रोमिसेस। लाल सलाम पुस्तक किसकी है? स्मृति ईरानी की है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी बुक है? वो है कलराज मिश्र की, जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बुक्स थी जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्सर चर्चा में रहने वाले विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको अगर मैप का नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन से तट पर है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये। इसमें जो रंग बिरंगे फूल हैं, यहाँ पर्यटक आते हैं और ये फूल जो हैं वो सफेद होने शुरू हो गए हैं। तो यूनेस्को ने जो है इसको खतरों की सूची में डाल दिया गया है। यूनेस्को ने इसको रेड डाटा लिस्ट में डाल दिया गया है। 1981 में यूनेस्को ने इसको इसमें शामिल किया। यूनेस्को में शामिल हुआ था 1981 में, और अब जो है इसको खतरों की सूची में डाल दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया को इस पे निवेश करना पड़ेगा कितना? $700 मिलियन इस पे निवेश करना पड़ेगा। तो अगर इस पे निवेश नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? जो प्रवाल है वो विरंजन हो जाएंगे और पर्यटकों पर इस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है? प्रवाल से जो निर्मित द्वीप है वो लक्षद्वीप है। समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं? तो प्रवाल जो होते हैं उनको समुद्री वर्षावन कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का फेफड़ा होता है वो अमेजन के वर्षावनों को कहा जाता है। ग्रेट जो डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है वो कौन कौन से हैं? गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। मरुस्थलों के कारण इसको क्या कहते हैं? इसको जो है वो प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। मर्रे डार्लिंग जो नदी है वो यहीं से बहती है। डाउन्स जो घास के मैदान है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस बनाया? आंसर होगा डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक विधिक आयोग है। कौन सा आयोग है? विधिक आयोग है। कौन से अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था? अधिनियम 1990 के तहत इसको बनाया गया था। और स्थापना इसकी कब की गई थी? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। 31 जनवरी 2022 को इसका 30वां स्थापना दिवस बनाया गया है। अध्यक्ष कौन है फिलहाल? वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंत पाटिल। कौन थी? जयंत पाटिल। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो एक भाग्य जो इसमें महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ही शुरू किया गया है। कौन सा अभियान है वो? सी इज द चेंज मेकर अभियान।
कौन सा अभियान है? सी इज द चेंज मेकर अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा सी, उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? उन्नति हुड्डा के द्वारा। 14 वर्ष की है, सबसे कम उम्र की महिला है। पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में जीता है किरण जॉर्ज ने। उड़ीसा जो है वो कौन से, उड़ीसा कहाँ पे हुए थे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? कटक में हुए हैं। और कटक जो है वो कहाँ है? महानदी के तट पर है। कटक में, उड़ीसा के कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। जो इंडियन ओपन बैडमिंटन हुए थे, इंडियन ओपन बैडमिंटन में किसने जीता था? वो था लक्ष्य सेन। तो कुछ आपको ये इनसे रिलेटेड कप भी याद करने हैं। उबेर कप और थॉमस कप किससे रिलेटेड है? उबेर कप और थॉमस कप दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबेर कप किसने जीता था? चाइना ने। और थॉमस कप किसने जीता था? इंडोनेशिया के द्वारा। दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। यूरो कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। और कोपा अमेरिका कप भी जो है वो फुटबॉल से है। डुरंड कप भी फुटबॉल से है। राइडर कप किससे होता है? वो होता है गोल्फ से। और वेलिंगटन जो कप है वो किससे है? रोइंग या मतलब नौकायान से संबंधित है। तो सारे ये जो कप हैं आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। आंसर होगा बी, चेन्नई सुपर किंग्स। देश की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। आईपीएल में 4 बार ये जीत चुकी है और 7600 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। पहली जो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2021 जो कहाँ हुए थे? वो संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। और इनमें जो वीवो को जो वो चुना गया था और 14वां क्रम था इनका। लेकिन आईपीएल 2022 और 23 में जो स्पॉन्सर कंपनी होगी वो कौन सी होगी? स्पॉन्सर कंपनी होगी वो टाटा ग्रुप होगी। और अब की बार जो है वो 2022 में कितनी टीम खेलेंगी? वो 10 टीम खेलेंगी। पहले कितनी थी? 8 थी, लेकिन अब की बार लखनऊ और अहमदाबाद को और शामिल किया है, तो टोटल टीम कितनी हो गई? 10 टीम हो गई। सर्वाधिक बार जो आईपीएल है वो कौन सी जीती है? तो वो सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाली है मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? आंसर होगा बी, नासिक और देवास। जो न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन है वो कहाँ शुरू की गई है? नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और देवास मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा शुरू की गई है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है, जो कि एक मिनी रतन कंपनी है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कंपनी है? मिनी रतन कंपनी है। भारत में जो 4 बैंक नोट प्रिंटिंग है कौन कौन सी है? नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश और सालबोनी वेस्ट बंगाल में, मैसूर कर्नाटक में। नेपानगर कहाँ है? नेपानगर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? आंसर होगा डी, मनसुख मंडाविया। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो रसायन मंत्री है वो कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। उनके द्वारा जो है वो एक निपेर अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया गया है, रिसर्च के लिए शुरू किया गया है इसको। इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिक एंड रिसर्च के लिए उद्योगों से जो संपर्क स्थापित किए जाएंगे वो इसी पोर्टल के तहत किए जाएंगे। जो खाद्य और ग्राम उद्योग उद्योग है वो किसके अधीन आता है? खाद्य जो ग्राम उद्योग अधिक है वो 1956 एक्ट के थ्रू इसको स्थापना की गई थी। और वो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और कौन से मंत्रालय के अधीन है? वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है, वो आता है एमएसएमई के थ्रू आता है। सीमा सड़क जो संगठन है वो कौन से मंत्रालय के अधीन है? वो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड वो भी मनसुख मंडाविया के द्वारा ही शुरू किया गया है। 2025 तक जो है वो टीवी को जड़ से खत्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर होगा डी, उत्तर कोरिया के द्वारा। हवासोंग जो 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। क्षमता कितनी है इसकी? 2000 किलोमीटर इसकी क्षमता है। जो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। और 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो किसके है?
यूएसए एंड कनाडा के बीच में स्थित है। जिरकोन मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था, वो किसके द्वारा? रूस के द्वारा। और कौन हाइपरसोनिक मिसाइल है वो? एक जिरकोन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। एरो 3 जो है वो एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और किसके द्वारा की गई है इसके सफल परीक्षण? इजराइल के द्वारा। परले कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि भारत और रूस के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ब्रह्मोस निर्माण जो केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? आंसर होगा ए 8 से लेकर 8.5% तक। कहाँ तक? 8 से लेकर 8.5% तक से इसको बढ़ने की संभावना है। 2021 में कितनी थी? 2021-22 में जो है वो कितनी थी? 9% थी। लेकिन 2022 और 23 में इसकी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी? वो 8 से लेकर 8.5 तक। जो ओमिक्रॉन इसका रीजन है। इकोनॉमिक जो सर्वे होता है वो कब आता है? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से एक दिन पहले आता है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।